हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्रा। अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन यह है कि जो प्रीवियस पेपर है, क्या उस प्रीवियस पेपर को करने के बाद में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल, आप बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, आप मिनिमम 100 प्लस तो आप करेंगे ही करेंगे अगर आप प्रीवियस पेपर को अच्छे से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब अच्छे से सॉल्व करने का क्या मतलब है? अच्छे से सॉल्व करने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ईबीएस का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा उप थीम है। अब वो क्या किया, 3 थीम दे दिया और एक उप थीम दे दिया। अब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आंसर उप थीम को टिक करके आप आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि कितने थीम होते हैं और कितने उप थीम होते हैं। नीचे डब्बे में जो बना रहता है उसके अंदर वो पूरा एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हाईलाइट करना है कि थीम कितने होते हैं और उप थीम कितने होते हैं। वो क्वेश्चन अगर आप दोबारा फिर आपसे भिड़े, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आपसे फिर दोबारा उसका सामना हो तो कभी गलत ना हो नहीं पाए। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का ही अगर आप इस तरीके से सॉल्व किए हैं तो मैं कहता हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप 15 पेपर ईमानदारी से इस तरह से सॉल्व किए हैं तो आप 100 प्लस करके आएंगे। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये तो हो गया प्रीवियस पेपर की बात। आपको कम से कम 10 पेपर आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। ज़्यादा पेपर के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ 10 पेपर, और वो 2021 के पेपर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पेपर हो रहे हैं उनका आपको आंसर भी देखते रहना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको जो आपका सेल्फ नोट्स होगा, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, और बहुत सारे चीज़ें जो अभी आप पढ़ा होगा, ठीक है, आप उनका कुछ ना कुछ आपने नोट्स कहीं ना कहीं बनाया होगा। तो उन नोट्स को क्या करना है, पर डे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना है, सरसरी निगाह से पूरा रिवाइज कर जाना है। ठीक है, और प्रीवियस पेपर को देखते रहना है। उसके बाद में आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप 10 नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो आप लगाइए ही लगाइए, चाहे अपने मोबाइल से लगाइए या किसी कहीं कंप्यूटर पर बैठ के लगाइए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, कंप्यूटर के पास बैठोगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज़ करिए, आप कम से कम 5 या 10 मतलब टेस्ट तो आप लगा के ही जाइएगा। ये मेरा अपना पर्सनल सलाह है आपको, तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। उसके बाद में अब एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, मान लीजिए अगर 1 से 50 क्वेश्चन है तो 1 से 50 क्वेश्चन में से हम लोग कितनों पढ़ लें, तो 1 से 50 आंसर तो हम बना नहीं पाते हैं। मान लीजिए सीडीपी में 30 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मान लीजिए 30 में से 15-17 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 100%। अब बचे 10-12 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है और उसके 4 ऑप्शन बनते हैं, बिल्कुल हमें नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आप देखोगे ना, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 4 ऑप्शन में से आपको कम से कम 1 या 2 ऑप्शन तो निकल के आएंगे कि ये हो ही नहीं सकता है, और उन ऑप्शन को आपको दिमाग में अपने कट कर देना है, फिर 2 में टैली करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो सही होने की जो प्रायिकता होगी ना, काफ़ी बढ़ जाएगी। ये चीज़ आप जरूर करिएगा। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग तुरंत सही ऑप्शन को खोजने लगते हैं जब क्वेश्चन नहीं आता है। नहीं, सबसे पहले गलत आंसर को कट कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें से क्या कर रहा है कि आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने दिमाग में कट करिए कि ये वाला आंसर नहीं होगा, बी तो नहीं हो सकता है, चलिए अब ए और डी और बी सी को देखते हैं, सी भी नहीं होगा तो ए और डी में कोई होगा। तो जब आप ए और डी में टिक करोगे तो सही होने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। ये चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, पैसेज। हिंदी में पैसेज में अगर 10-15 नंबर का पैसेज आता है, 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा, 5 नंबर का आपका पद्यांश रहेगा। तो पद्यांश 5 में से, ठीक है, कम से कम 3 से 4 नंबर तो आप सही करने के लिए सोचिएगा ही। कम से कम 5 अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम 3 तो आना ही चाहिए। और जो गद्यांश है 10 नंबर का, उसमें से 10 में से 10 सही करिएगा आप। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अब अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। लेकिन क्या होता है हम लोग में, जब हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं ना तो हम बहुत तेज़ी से भागते हैं, जबकि वो फ्री के नंबर होते हैं, मतलब रखा रहता है, उसकी जो सही होने की प्रायिकता होती है ना 100% होती है। फिर भी हम लोग जल्दीबाजी करते हैं कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। बिल्कुल आप वहाँ पे टाइम लगाइएगा,
जितना टाइम लगे उतना टाइम लगाइएगा, चाहे 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लग जाए, क्योंकि अगर आपका 10 मिनट लग गया तो 10 क्वेश्चन आपको 101% सही सही मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ही कहूँगा गद्यांश को आप 2 बार जरूर पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से पूरी मेहनत से करिएगा गद्यांश के क्वेश्चन को, क्योंकि गद्यांश के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 100% सही कर सकते हैं, गद्यांश और पद्यांश हिंदी की। तो ये 15 क्वेश्चन आपको सॉलिड नंबर दिलाएंगे। अब आपके लैंग्वेज में आप अगर आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत के गद्यांश को भी और पद्यांश को भी आप अच्छे से करिएगा, और इंग्लिश में भी वही कंडीशन लागू करिएगा। ठीक है, आप उसके बाद में पेडागोजी में क्या होता है, आप वो तो अभी तक आपने पढ़ा ही होगा, जहाँ से भी पढ़ा होगा आप एक बार रिवाइज करिएगा और सारी चीज़ों को आप देखिएगा। बाकी ये वीडियो मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, बस आपसे लास्ट बार एक सेंटेंस और बोलने वाला हूँ कि आप प्रीवियस पेपर 10 कम से कम 10 या 8 जो भी हो, जिस हिसाब से आपका एग्जाम हो, अगर कल परसों में हो तो 4 या 5 करिए, लेकिन अच्छे से करिए उसको। ठीक है, और 1-2 आप जितना हो सके आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपना सेल्फ नोट्स पढ़िए, देखिएगा आप बहुत बेहतर करके आएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और अपना रिस्पांस दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऑल दी बेस्ट फॉर सीटेट एग्जामिनेशन।